सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते जीर्ण बगीचा के पुनर्जीवीकरण कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, गुलाब के हिमांगनी किस्म और कांदा भाजी के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हर बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। बगीचा के एक अंतर्गत संगे संग ग्राफ्टिंग आदि की जानकारी भी अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा दी। फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन में रुकावट पैदा होथे। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति ह घेर लेथे। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता ला बढ़ाए बर जमीन के स्वास्थ्य ला सुधारे के विशेष महत्व है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित करे गए हैं। वर्ष 2013-14 में 4 ठन और नया प्रयोगशाला स्थापित करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। जो आप ये उपकरण देख रहे हैं इसका रोटावेटर है। ये रोटावेटर एक्चुअली होता क्या है, जो आपका लैंडिंग होता है अनडुलेटिंग पर्पस में आपका यूज करते हैं। सपोज आपका लैंड है, इसका काम होता है कट, मिक्स और लेवल द सॉइल। मिट्टी को काटता है, उसको लेवल करता है, मिक्स कर देता है। मतलब 3 फंक्शन एक साथ काम करता है ये, जो कि किसानों के लिए आज की डेट में बहुत उपयोगी हो गया है। ये उपकरण जो देख रहे हैं, सपोज आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 95% लोग रोटावेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो पर्पस होता है, आपको 2 बार चलाने का कल्टीवेटर या 3 बार चलाने का प्लांट में जरूरत नहीं है। ये मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना देता है और लेवल कर देता है मिट्टी को। और जो भी उसमें खरपतवार होते हैं, लाइक आपका पैडी, आप अगर क्रॉप लेते हैं अपने प्लांट से, तो जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं उसको भी एकदम से कट मिक्स कर देता है। उसको फर्टिलाइजर, एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसान। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले, ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। बाजार में किस्म किस्म के फूल के मांग हमेशा बने रही थे। ऐसे ही गुलाब के एक किस्म हरे हिमांगनी किस्म। एकर जानकारी हमन किसान भाई मन ला देवत हन। ये किस्म के गुलाब सुर्ख लाल रंग के, लंबा डंठल लिए और एक एक डाली में एक एक ठन रही थे। ये गुलाब ग्रीष्म के प्रारंभ में लगाए ले विशेष फायदा देथे। ये किस्म के गुलाब आकार में बने बड़े बड़े होते, तेकर पाए के बाजार में ये फूल के मांग हमेशा बने रही थे। त गुलाब के ये किस्म ला अपना के हमर किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन तरह तरह के भाजी के खेती करे लगे है और मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे लगे है। ऐसने बलौदा बाजार के किसान मंगलू भैया अपन 1 एकड़ के खेत में कांदा भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत है। जानकारी देवत मंगलू भैया बताथे कि ओखरे कांदा भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था और देख रेख में ओला लगभग 4 ले 5 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओखर कहना है कि अपन ये उत्पाद ला वह बाजार में बेच के लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओखर ये उन्नत खेती ला देख के दूसर किसान मन भी प्रेरणा लेके बने मुनाफा प्राप्त करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 5 ले 6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? एसएम के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें पर इससे हमें खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई मावे मेहनत करबे पसीना उगराबे तो सफलता चरण चुमथे संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन बहुत बड़े रकबा में सब्जी की खेती 12 महीना करते। सब्जी के कई किस्म होते, कई प्रकार के सब्जी होते, लेकिन एक सब्जी होते नार वर्गीय सब्जी कहे जाते जिला, और ओमे कई किस्म के रीते नार वर्गीय सब्जी में, लेकिन एक सब्जी है जेकर नाम है गिलकी, जो तरोई वर्गीय सब्जी है, ओकर नार होते और वो बहुत अच्छा पैदावार देते अगर आधुनिक ढंग ले, नया तकनीकी ले, नया विधि ले किसान भाई मन खेती करें। तो संगवारी हो, आज चर्चा की विषय है गिलकी के उन्नत खेती। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तुरई का प्रमुख स्थान है। इसे खेतों और गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। तुरई के सफल उत्पादन के लिए उष्ण और नम जलवायु उत्तम मानी गई है। वातावरण और आबोहवा के मद्देनजर हमारा राज्य चिकनी तुरई उत्पादक अन्य राज्यों हुआ है। वैसे तो तुरई को विभिन्न प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जलधारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वातावरण और आबोहवा के मद्देनजर हमारा राज्य चिकनी तुरई उत्पादक अन्य राज्य की तुलना में कहीं ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। वैसे तो तुरई को विभिन्न प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जलधारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन पीएच मान वाली भूमि भी तुरई के लिए अच्छी मानी जाती है, और खासकर नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, और इन सभी लिहाज से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तुरई के लिए वांछित भूमि साबित हो रहा है। बहुत ही आसानियों के साथ तुरई की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। तुरई की खेती जायद और खरीफ दोनों ही मौसम में की जा सकती है। तुरई बुआई के 70 से 80 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। फल का औसत भार 150 से 200 ग्राम तक का होता है। ये एक बेलदार पौधा होता है और प्रत्येक बेल में लगभग 15 से 20 फल आते हैं। चिकनी तुरई की कुछ प्रचलित प्रजातियां इस तरह से हैं: पूसा चिकनी, R165 कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र नेनुआ और राजेंद्र आशीष वगैरह। यदि पौधा प्रक्षेत्र में बोना हो तो खेती की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें और प्रक्षेत्र को समतल बना लें। खेत की जुताई मिट्टी पलटाने वाले हल से करें और उसके बाद बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए और प्रक्षेत्र को समतल बनाने के लिए पाटा चलाया जाना चाहिए। तुरई के लिए सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि गर्मी वाली फसल को 5 से 6 दिनों के अंतराल में सिंचाई दी जाए, और बरसात वाली तुरई की फसल के लिए सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। यदि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है तो चिकनी भूमि में भी तुरई की खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो जल की अपव्ययता पर अंकुश लगने के साथ जल में घुलनशील उर्वरकों का समुचित वितरण हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तुरई की खेती के लिए खाद प्रबंधन इस प्रकार से है। इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद डालकर मिला देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा को भी मिला देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में, एक बुआई के 20 से 25 दिनों के अंतराल में और दूसरी मात्रा पुष्पन अवस्था पर देनी चाहिए।
क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज सख्त आवरण वाले होते हैं, इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि बीजों को बुवाई से पहले 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा जाए। ऐसा करने से उन बीजों का जमाव शीघ्र ही हो जाता है। अंकुरण के लिए जमाव का तापमान न्यूनतम 22 सेंटीग्रेड और अधिकतम 40 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। बीज बोने के पहले ये भी निश्चित कर लेना चाहिए कि बीजों को शोधित किया गया है या नहीं। अगर बीजों का शोधन नहीं किया गया है तो 2 से 3 ग्राम थायरम के साथ 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से मिलाकर शोधित कर लें। तुरई की बुआई भी प्रायः थाला बनाकर ही की जाती है। कृषक बंधु इस बात के लिए भी सचेत रहें कि एक थाले में एक साथ कम से कम बुआई करें और जमाव पौधे को ही रहने दें, शेष पौधों को बाहर कर दें। तुरई की फसल में भी 2 रोग प्रमुखता से पाए जाने की आशंका रहती है। इनमें पहला है चूर्णी फफूंदी रोग और दूसरा है मृदुरोमिल फफूंदी। कुछ कीट हैं जो इन पौधों को और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये है लालड़ी या रेड पंपकिन कीट। ये तुरई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली एक प्रमुख कीट है। दूसरी कीट है फल मक्खी। इसके अलावा सफेद ग्रब भी तुरई को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करती है। चिकनी तुरई को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों से उनकी रक्षा करना बहुत ही आसान और सस्ती प्रक्रिया है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार कृषक भाइयों को विज्ञान सम्मत विधियां अपनानी चाहिए। फलों की तुड़ाई नाजुक अवस्था में ही कर लेना चाहिए, अन्यथा फल कड़े हो जाते हैं और इनका बाजार भाव भी जाता रहता है। तुरई उत्पादन की अन्य विधियों की तुलना में मंडप विधि कई मायनों में बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि मंडप विधि में पौधों का निरीक्षण आसान होता है। साथ ही किसान भाइयों के समक्ष फलों की स्थिति भी स्पष्ट रहती है। पौधों को हो सकने वाले रोगों को बहुत पहले ही लक्षण देखकर दूर किया जा सकता है। चूंकि मंडप विधि लताओं वाले पौधों में ही संभव है। खासकर तुरई के उत्पादन के संदर्भ में कृषि के जानकारों की सलाह तो यही होती है कि किसान भाई मंडप विधि को अपनाएं। हमारे राज्य के ही बहुत से गांवों में विगत कुछ वर्षों से इसी विधि से तुरई का वृहद रूप से उत्पादन करके दूसरे अन्य किसानों के लिए प्रगति का एक और नया रास्ता खोलने का काम किया गया है। फसल के साथ उगाए खरपतवारों को निकालते रहना भी उत्पाद और उत्पादक दोनों ही के हित में होता है। वैसे 2 से 3 बार की निदाई ही पर्याप्त होती है। जब देखें पुण्य चंदार थ्या मैं उस निंदा निंद नहीं पारे वो अधरतिया घुघुआ बासे उठी मसुक वहाँ से तोड़ सुता थे वो आबे तैरानी दिया बार के वो दिया बार के वो दिया बार के वो। जब देखे पुण्य चंदार थ्या मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा अधरतिया घुघुआ बासे उठी मसुक वहाँ से तोड़ सुता थे ना। आहू मैं राजा दिया बार के गा दिया बार के गा दिया बार के गा। मोर घर बियारा मापी पर के छाँव मोर घर बियारा मापी पर के छाँव कले चुप आबे पैरी झन बाजे पाँव दिया बार के वो। जब देखे पुण्य चंदा रखा मैं उसे निंदा निंद नहीं पारेगा अधरतिया घुघुआ बासे उनकी मासुक वहाँ से तोड़ सुनता थे। आहू मैं राजा
मजार लागे, जड़कल्ला दिन मजार लागे, तेहा नैया बेसिर तोन डाण लागे, दिया बार के वो जब देखे पुण्य चंदा रथिया में उसे निंदा निंद नहीं पारेगा, रथिया घुघुआ बासे उसकी मत वहाँ से तो सुनता थे ना। आहो मैं राजा दिया बाहर के गा, दिया बाहर के गा, दिया बाहर के गा। तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात, तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात, तोर दिल के बात रानी मोर दिल के बात, आगो खियाल है वो सरी सरी रात दिया बाहर के वो। जब देखे पुण्य चंदा रथिया में उसे निंदा निंद नहीं पाएगा, रथिया घुघुआ बासे उसकी मत वहाँ से तो सुनता थेगा। आहो मैं राजा दिया बाहर के गा, दिया बाहर के गा, दिया बाहर के गा। जब देखे पुण्य चंदा रथिया में उसे निंदा निंद नहीं पाए वो, रथिया घुघुआ बासे उसकी मत वहाँ से तो सुनता थेगा। आहो मैं राजा दिया बाहर के वो, दिया बाहर के गा, दिया बाहर के वो, दिया बाहर के गा, दिया बाहर के गा, दिया बाहर के वो, दिया बाहर के गा। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, आप मन ला गिलकी की खेती के बारे में सब विस्तार ले जानकारी देन। आप मन गिलकी की खेती करत हो होता है या गिलकी के खेती करे के मन बनावत हो होता है, ये जम्मो विधि जम्मो नियम के पालन करिहा और आधुनिक ढंग ले खेती करिहा। संगवारी हो अवैया बेरा में यही दिन फिर एक नया फसल के एक नया जानकारी एक आधुनिकता की बात लेकर के आप मन तक आवो। तब तक दो हम विदा। राम राम।